अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको कहते हैं वेलकम। प्रोग्राम है वॉक यू टॉक। इतने सारे प्रोग्राम्स कई दफ़ा जो है जहन जो है वो मुंतशिर हो जाता है कि कौन से प्रोग्राम में आज आपको मदू करना है, मगर मंडे का शाम होती है और प्रोग्राम हम आपके लिए लेके आते हैं वॉक यू टॉक। वॉक यू टॉक की थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बताता चलूँ उन लोगों के लिए जो जानते नहीं हैं एग्जैक्टली। जब भी कोई इरादा करो तो पूरा करो, वादा करो तो पूरा करो, यानी कि जो ठान लिया हम ठान चुके हैं अब जी में हर ताकत से टकराएंगे, तुम समझौते की बात करो, हम आगे बढ़ते जाएंगे। इससे मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है, और इख्तलाफ ये है कि हमें समझौता करना चाहिए, अच्छी बातों पे समझौता करना चाहिए, और जहाँ पे सही स्टैंड्स लेना हो वहाँ पे स्टैंड्स भी लेना चाहिए। आज के प्रोग्राम में वॉक यू टॉक में डॉक्टर एजाज कुरैशी के साथ 6 तो बज ही जाएंगे, मगर क्योंकि प्रोग्राम जो है वो ज़रा तातुल से थोड़ी देर से शुरू हुआ है, तो इसका मतलब है कि टाइम थोड़ा सा खिंच के आगे भी जा सकता है। बीच में आप ब्रेक भी ले सकते हैं, हम भी ब्रेक लेंगे। नमाज में आप मेरे लिए दुआ भी कर सकते हैं। ये सारा कुछ अपनी जगह। और आज के प्रोग्राम में आप जी खोल कर हमें कॉल कीजिए। कॉल करने का सिलसिला आप अभी से लेकर प्रोग्राम के अख्ताम तक जारी और सारी रख सकते हैं। नंबर हमारा 0300 8420 आप इस पे हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि कोई ऐसी बात है मेरी जिसके मुतालिक वजाहत चाहिए, और आपको विलिंग वेज से कोई आपका अजीज़ व अकारिब में से ऐसा शख्स है जिसको आप समझते हैं कि ज़िंदगी में बेहतरी लाने की ज़रूरत है, या आपको लगता है कि खुदा न खास्ता, क्योंकि हमारी जो रिहैब सेंटर है विलिंग वेज का एडिक्शन रिहैब सेंटर, वो डेफिनेटली इस रीजन में आई कैन सेफली से इज़ वन ऑफ द बेस्ट। और अगर किसी को ऐसा मसला है, कोई एडिक्शन का है, सब्सटेंस अब्यूज़ का मसला है या नॉन सब्सटेंस अब्यूज़ का मसला है, तो तब भी आप रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि ज़िंदगी में बेहतरी लाने के गुर सीखने हैं, तब भी आप जो है विलिंग वेज से रब्ता कर सकते हैं। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा उक़्दा है, कोई ऐसी गुत्थी है जो सुलझाने की ज़रूरत है, और उसमें आप हमसे यकीनन मदद हासिल कर सकते हैं। मदद हासिल करने में कोई छोटापन नहीं होता, कोई कमी नहीं होती। असल में जो मदद मांग सकता है वही मदद दे भी सकता है। और वो लोग जो क्लैम हो जाते हैं, जो अपनी जो है अपने अंदर के मामला दूसरों के साथ शेयर नहीं करते, उनमें कई मरतबा शेम का एलिमेंट होता है, और जब तक हम शेम में छुपे रहते हैं, उसमें छुपने की कोशिश करते हैं, तो बात बनती नहीं है। वी हैव टू टेक थिंग्स हेड ऑन, वी हैव टू understand that all the people at one point in life, at some time in life, they undergo some challenges. There are problems that they think at that point in time are not solvable. मगर जब हम दूसरों से मदद हासिल करते हैं, हम अपने दिल का बोझ हल्का करते हैं, हम अपना कैथारसिस करते हैं, हम किसी एक्सपर्ट से मदद मांगते हैं, तो कोई ना कोई शख्स हमें ऐसा ज़रूर मिल जाता है जो हमारे मसले का हल जिसको पता होता है। तो अगर आप अपॉइंटमेंट्स के लिए भी विलिंग वेज के फ़ोरम से रब्ता करना चाहें, इसके बैन हमारा डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का भी फ़ोरम है। बट फॉर ऑल दैट, इफ़ यू वांट अपॉइंटमेंट्स फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, फ्रॉम द डॉक्टर्स, फ्रॉम द साइकोलॉजिस्ट्स, from the relevant people who are experts in their field, you can always call us, and the number is 0300 741 3639. तो ये तो जनाब आज के प्रोग्राम के मुतालिक चंद बातें थीं। और मैं आपको बताऊं कि आज के प्रोग्राम में जो हम बात करने वाले हैं उसमें एक पहेली है जो आप अपनी सहेलियों से पूछ सकते हैं। मेरी तो यहाँ पे ये दोस्त बैठे हुए हैं, तो मैं इनसे पूछ लेता हूँ। बड़ी आसान सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई मुश्किल बात नहीं। हसान साहब हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, यूरोप में हुआ करते थे अक्सर, काफ़ी इनका टाइम यूरोप में गुजरा है, बर्फ़ानी इलाकों में, ख़ास तौर पे नॉर्वे की साइड पे। आपकी मुलाकात भी कराएंगे, मैं ऐसी बात नहीं कह रहा। तो इनसे भी हम जो है आज ये पहेली पूछेंगे, और आप एक दूसरे से पूछ सकते हैं, ये मुशावरत कर सकते हैं। ये कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आप अपनी बुक्स कंसल्ट नहीं कर सकते हैं। ये कोई, हाँ, गूगल पे नहीं जाना, क्योंकि गूगल पे तो आपको पता है हर चीज़ का आंसर मौजूद होता है। इसलिए गूगल के अलावा आप बुक्स पे जा सकते हैं, एक दूसरे से पूछ सकते हैं। आप जो है एक दूसरे के कान में वो क्या कहते हैं, काना, अच्छा वो ये कहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। तो सवाल बड़ा सिंपल सा है। चलें
एक सवाल मैं करता हूँ हसन से और आप लोगों से, और एक सवाल है जो है वो अरसलान से करते हैं, और उमैर से हम आज कोई सवाल इसलिए नहीं करेंगे कि उमैर को तो अच्छे भले जो आम सवाल हैं उनके भी जवाबात आजकल भूले हुए हैं, माशाल्लाह अगले महीने इनकी शादी है, तो इनके ऊपर हम मज़ीद बोझ स्ट्रेस नहीं डालेंगे, पहले काफ़ी ये प्रैक्टिस करते रहते हैं। आजकल मैं इनसे पूछा कि आप कोई हार्लम शेक कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो जब आते हैं इनकी टांगें कांप रही होती हैं, मैंने कहा वजह क्या है, तो कहते हैं वैसे ही डॉक्टर साहब वज़न कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ज़रा हर वक्त मैं शेक करूँ। बड़ा अच्छा आजकल जो है चुस्त किस्म का डांस करते रहते हैं। अब ये नहीं पता चलता कि ये डांस जो इनकी टांगें काँप रही हैं या कुछ और मसला है। तो एक सवाल तो आप लोगों से नाज़रीन ये है कि वो क्या चीज़ है, हसन साहब आपकी ख़ास तवज्जो चाहूँगा, वो क्या चीज़ है जो कि उड़ती जा रही है, इट्स फ्लाइंग, मगर उसके विंग्स नहीं है, उसके पर नहीं है। एक सवाल तो ये बड़ा आसान सा है, वो मुश्किल नहीं है। और दूसरा सवाल जो है ख़ास तौर पर अरसलान साहब से पूछ रहा हूँ, क्योंकि इनकी भी अपनी शादी नहीं है, मगर कुछ ऐसा ये जो इनके शादी और इसके दरमियान हाइल हैं इनके बहन भाई, उनको ये अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करें, तो उनकी शादियाँ करा रहे हैं। और ये बड़े दाना हैं, बड़े चालाक हैं, ये देख रहे हैं कि जो दूसरों से समझ के सीखता है वो असल में अक्लमंद होता है, जो ख़ुद तजुर्बा करके सीखे, हाथ जला के सीखे, तो उसने क्या सीखा। तो आपसे सवाल ये है कि वो क्या चीज़ है जिसमें के मकान है और जिसमें के शहर हैं, मकान हैं और पानी है। शहर हैं, मकान है, मगर घर नहीं है। शहर हैं, मकान है, मगर घर नहीं है। और नाज़रीन आपसे भी पूछ रहा हूँ, और पानी है, समंदर है और दरिया है, मगर मछलियाँ नहीं हैं। और जंगल है, मगर दरख्त नहीं, परिंदे हैं। तो ये इन्होंने जवाब दे दिया है मुझे, मगर हम इसको अभी थोड़ी देर होल्ड करेंगे प्रोग्राम के इख्तिताम तक। बड़ी तेज़ी से जवाब दिया, मुझे लगता है गूगल पे इन्होंने अच्छा इसका भी मौका नहीं मिला था। तो ये माशाल्लाह बड़े ज़हीन हैं, मगर क्योंकि अभी आपकी शादी नहीं हो रही तो इसलिए आपकी ज़हानत काम कर रही है, दिमाग काम कर रहा है। तो ये दो सवाल हैं। और नाज़रीन आज के प्रोग्राम में आप फ़ोन कर सकते हैं, नंबर हमारा जो है हमने आपके लिए चालू कर दिया है 0300 8420 270। जो ही कॉल आए आप मुझे बताइएगा, हम कॉल्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे। और हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर फरी फुई हैं फ्रॉम रावलपिंडी, और हम करते हैं उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू। मगर मैं चाह रहा हूँ कि हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम एजाज भाई, क्या हाल है आपका? मैं अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से। और ये बताइए कि आपका लास्ट वीक कैसा गुज़रा, संडे कैसा गुज़रा, और ये हफ़्ता कैसा गुजरने की उम्मीद है स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे? लास्ट वीक मेरा मिक्स्ड गुजरा, बीच में कोई थोड़ा बहुत कोई डिप्स आए, फिर उनमें से कुछ निकल आई, लेकिन ओवरऑल वो वीक वैसे ठीक था। डिप्स किस किस्म के आए? वो बस कभी कभी ट्रिगर हो जाते हैं किसी न किसी वजह से। मसलन डिप से क्या मुराद है? कोई गोताखोरी करती हैं आप, कोई स्कूबा डाइविंग करती हैं, या आप ठंडे पानी में नहाती हैं? डिप से क्या मुराद है? नहीं, इतनी आप बहादुर नहीं हो कि ठंडे पानी में नहा लूँ इस मौसम में, वो भी पिंडी चाहूँ बाद में। अच्छा, तो जी वो मैं आपकी तरह बहादुर नहीं हूँ जो नारायण में आपने ठंडे पानी से सर धो लिया था। वो मजबूरी थी, मैंने कहा एक दफ़ा देखूं तो सही। मगर मुझे उस दिन अंदाज़ा हुआ कि सर में सुलाख ठोकने का क्या मतलब होता है। अच्छा, वो ऐसा लगा जब मैंने सर पे पानी डाला कि किसी ने कोई मेख जो है वो सर में ठोक दी है। अच्छा, तो ये तो आपने एजाज भाई बड़ा डेयरिंग स्टेप। आप तो फिर सियाचिन के लिए फिट है, हमारे जैसे आर्मी के सोल्जर्स होते हैं। पता नहीं, अब ये तो मुझे लगता है कि वो तो बहुत ही ज़्यादा टफ़ है, क्योंकि सियाचिन के जितने भी मेरे आर्मी के दोस्त हैं उन्होंने जो अपने किस्से बताए हैं, और मेरे कुछ कज़न्स ने, वो तो ये बताते हैं कि इट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट। मगर अच्छी बात ये है कि कुछ रेफ्रिजरेटर्स ऐसे होते हैं जिनमें आप जाके उनका दरवाज़ा जो है उसमें एक बटन दबाएं तो आइस क्यूब्स टक 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 करके आपके ग्लास में गिर जाते हैं। अच्छा, तो सियाचिन में ये होता है कि अगर आइस क्यूब्स ना मिलें तो जिन्होंने प्रैक्टिस की होती है वो
थूके फेंकते हैं तो एक दूसरे पे जाके आइस क्यूब्स लगते हैं। या ये तो खैर अगर नहीं पसंद तो ये तो बुरी बात है, मगर वो हेल्प यूँ भी कर लेते हैं कि जो बंदा बाहर टेंट से बाहर ड्यूटी पे होता है, क्योंकि वो इग्लू टाइप टेंट्स होते हैं और उन्होंने कपड़े भी ऐसे पहने होते हैं जो काफ़ी सर्दी से बचाते हैं, मगर हाँ थर्मल और सब कुछ होता है, मगर वो क्या होता है कि पानी मुंह में डाल के वो बाहर जाके जब करते हैं तो इस तरह करके वो आइस की एक वो बन जाती है। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, जब हम लोग एनसीसी करते थे तो हमारे एक जो इंस्ट्रक्टर थे ना, उन्होंने बताया कि जब वो सियाचिन में 6 महीने गुजार के वापस आए ना अपने घर, तो उनके घर वालों ने उनको पहचाना ही नहीं। वो जिल्द उनकी कैसी की कैसी होगी और इतनी रफ जगह पे, और फिर उनकी शेप इतनी बढ़ गई और फिर इतना अच्छा वो नहाए नहीं वहाँ पे, तो फिर आप सोचेंगे क्या हालत होती है बंदे की। ये भी है। और उसमें दुश्मन को बड़ा जो है उससे फ़ायदा हमें तो जो पहुंचता है जवानों को, दुश्मन को बड़ा नुकसान पहुंचता है। वो ये है कि क्योंकि नहाते नहीं 6-6 माह तो कोई करीब आने की जरूरत भी नहीं करता। बिल्कुल, ये बात तो है। वो स्मेल होती है ना उनको रिपेल करने के लिए मॉस्किल की तरह। हाँ, और वहाँ पे अच्छी बात ये भी होती है कि ना मच्छर होता है ना मक्खी होती है। एक तो ठंड इतनी ज़्यादा होती है और दूसरा फ़ायदा ये हो जाता जी। और हमारी आदमी इतनी ब्रेव है कि वो उसके लिए किसी जगह पे जाना मुश्किल है ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो मैं आपको अपने वीकेंड का बताऊँ, कल जी मेरा वीकेंड कैसा गुजरा। जी जी मेरा वीकेंड बहुत जबरदस्त गुजरा, क्योंकि उसका जो वो उसकी शुरुआत आपके प्रोग्राम से हुई थी, आपका जो रेडियो शो है उससे, वो मैंने बहुत इंजॉय किया। उसके बाद फिर मैंने घर पे काम कुकिंग वगैरह की। कल मैंने बिरयानी बनाई अपने हाथ से बड़े दिनों बाद। वाह। तो यानी कि बिरयानी जो है आप हाथ से आपने बनाई, यानी कि कभी पाँव से भी बन सकती है? पाँव से नहीं, मेरा मतलब है कि अम्मी के हाथ से या सर्वेंट के हाथ से। अच्छा, आपने ना अम्मी के हाथ से बनवाई ना सर्वेंट के हाथ से बनवाई, आपने अपने हाथों से बनाई? अपने हाथों से बनाई। और उसके अलावा फिर हम लोग शाम को ऐसे घूमने फिरने निकल गए। यहाँ पे यूथ पार्क है, वहाँ पे वॉक की, वहाँ पे चाय पी। जबरदस्त। और शाम को मैंने अपनी एक्सरसाइज की। आपका हमसफर कौन था? मेरे साथ एक बंदा था। वो बंदे का कोई नाम होगा, कोई बताए ना उसका मतलब। आपको बंदे का नाम पता ही है? नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ किसके साथ गई थी आप? मुझे बुरी तरह फंसा दिए। नहीं, फंसाने की बात क्या, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप अयूब पार्क गई। अयूब पार्क आप किसके साथ गई? अकेली गई थी आप? अकेली नहीं थी, एक बंदे के साथ गई थी, एक इंसान के साथ। इंसान का कोई आप बताना नहीं चाहती? कोई वो मतलब कोई सीक्रेट है? सीक्रेट ही समझ। अच्छा चलें आप। अच्छा मुझे ये बताएं, अयूब पार्क में जब आप गए उस बंदे के साथ, जो आप कह रही हैं बंदे के साथ गए, तो वो बंदे ने एंजॉय किया ज़्यादा या आपने ज़्यादा एंजॉय किया या दोनों ने मिलकर एंजॉय किया? वैसे बात ये कि शुरू में तो दोनों ही एंजॉय नहीं कर रहे थे। अच्छा, क्यों रूठे हुए थे? उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, फिर वो हम वहाँ एक बंदा बारबेक्यू बना रहा था ना। वो बंदा बारबेक्यू भी वहाँ बनाने लग गया? एक और बंदा वहाँ पे जो रेस्टोरेंट में बना रहा था। अच्छा। तो ये जो बंदा मेरे साथ गया हुआ था ना, इस बंदे ने मुझे कहा कि वो देखो वो बंदा जो बारबेक्यू बना रहा है ना, वो रोटियां बिल्कुल उसी तरह जला रहा है जैसे मैं और पैसे जलाते हैं। वाह जबरदस्त। तो मुझे इस बात पे बहुत हंसी आई। फिर इससे मेरा मूड चेंज हो गया और उसके बाद फिर हमने, इसका मतलब है कि वो जो भी बंदा था उसको ये पता है कि क्या बात करने से आपका मूड अच्छा होता है? कुछ हद तक। और उसको ये भी पता होगा कि क्या बात करने से आपका मूड खराब होता है। लेकिन उस बात को अवॉइड नहीं किया जाता फिर भी वैसे। मतलब कुछ हद तक उसको दोनों बातें पता है। बिल्कुल, कुछ हद तक पता है। अच्छा, ये जिस तरह से अंताक्षरी होता है या कोई कौन बनेगा अच्छा पति या करोड़पति, इस तरह के जो है, इसमें ये बताएं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा पति होने की निशानियों में ये निशानी होती है कि उसको पता हो कि उसके स्पाउस का, उसकी वाइफ का मूड किन बातों से अच्छा होगा और किन बातों से बुरा होगा, ये निशानियां होती हैं? बिल्कुल होती है। वो अपने जो स्पाउस है, चाहे वो वाइफ हो या हस्बैंड हो, वो अपने स्पाउस का जो मूड है ना उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसको बना भी सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, उसको
तो ये स्पाउस ऐसे बख्तर बांध के, कोई आर्मर पहन के, कोई ज़र्रा बख्तर पहन के ऐसे क्यों नहीं चलते कि उनका मूड किसी और की वजह से, अपने स्पाउस की वजह से भी ख़राब ना हो, सिर्फ अच्छा हो? कुछ स्पाउसेस ऐसे होते हैं, मेरे अपने अब्बू ऐसे हैं। वो तो कमांडो है ना, वो तो उनको अपने मूड पे फुल कमांड है, और अब्बू का कभी मूड जो है वो मैंने ऐसा नहीं देखा कि उनकी वजह से कोई मतलब। अच्छा, उसमें आपकी अम्मी का कितना रोल है? वो उनके मूड का कितना ख्याल करती हैं? 70% अब्बू का है और 30% अम्मी का। ख़राब करने में? वो उसको बहाल रखने में। ठीक हो गया। अच्छा, आप यूब पार्क की बातें करते करते पता नहीं कौन सी बातें ले बैठी। अच्छा, तो बस यूब पार्क में फिर हम घूमे फिरे, वापस आए, फिर आके मैंने अपनी एक्सरसाइज की और फिर मैं सो गई। वेरी मेरा संडे गुजर गया। ज़बरदस्त। तो आज का दिन भी अच्छा जा रहा है आपका माशाल्लाह? आज का दिन जो है ना इतना बिजी था कि मेरे ग्रिप से बाहर की चीजें आज हॉस्पिटल में, क्योंकि सुबह एक पेशेंट का जाते साथ ही रिएक्शन मेरे सर पड़ गया, वो मैं नहीं किया। अच्छा। फिर एक पेशेंट है हमारी गिलगित से आई हुई, उसके लिए उसके साथ उसको प्रूव किया डिटेल में। गिलगित से आपके पास पेशेंट्स आ जाते हैं? बिल्कुल, हमारे पास आते हैं गिलगित से, और जुबान बोलते हैं ना। मैंने तो सुना है कि गिलगित में किसी को कोई ज़हनी मसला होता ही नहीं है। नहीं, हमारे पास एक गिलगित की डॉक्टर है, वो आज ही बता रही थी हमें कि गिलगित में डिप्रेशन बहुत कॉमन है। डिप्रेशन बहुत कॉमन है। डिप्रेशन का ताल्लुक कुछ वेदर से भी होता है? वेदर से भी हो सकता है, फिर उनकी जो असल में जैसे उनके ये है ना एक होम एनवायरनमेंट होता है, या जैसे उनका लिविंग स्टाइल है, उसमें उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, खासतौर पे उनकी फीमेल। ओहो, ये फीमेल्स के साथ एक तो घर उनके दूर दूर पहाड़ियों पे घर हैं, फिर उन्होंने वहाँ पानी लाना, फिर जानवरों को देखना, और मतलब इस तरह लोअर सोशल क्लास की मैं बात कर रही हूँ, तो वो लोग काफी उनका टफ रूटीन होता है वहाँ पे। तो ये मर्दों को भी तो कहना चाहिए ना कि वो भी तो कितना काम करते हैं। जैसे अगर एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे किसी को आवाज़ देनी हो तो वो ख़वातीन तो नहीं आवाज़ देंगी ना, वो अक्सर ख़वातीन को ऊंचा बोलना पड़े तो वो चीख किसी आवाज़ जाती है, तो बंदा आवाज़ देगा तो वही देगा ना, मसलन उसने कहना फीकिया 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 फीकिया, तो इस तरह से एको होती है ना वहाँ पे काफ़ी। अच्छा, ये इसका मतलब है सारे जोक्स जो बने हुए हैं कि औरतें हुक्म चलाती हैं, ये सारी बातें ही हैं? ये बिल्कुल बातें ही हैं, मैं तो इनके खिलाफ। या ये शायद गिलगित में बंदे जो हैं हुक्म चलाते हो, यहाँ पे लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें हिसाब कोई और है। क्या ख्याल है, इसको उमैर को शादी के बाद गिलगित ना भेज दें ताकि इसका वहाँ हुक्म चले? है ना, इनका टिकट अरेंज कराते हैं, हनी मुनिया अलग हो जाएंगी और वहाँ का वहीं रह जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वो जिसको आवाज़ दी थी ना, फीके को आवाज़ जो दी थी, फीके को आवाज़ नहीं अभी दी थी पहाड़ी पे, उसका वापस आवाज़ आ गई है। अच्छा। और उसका जवाब आया वापस, बशीर है बशीर है बशीर है बशीर। अच्छा, ठीक है। और इजाज़ भाई, मैं आपको बता दूं कि मेरी जो फ्रेंड्स है ना, उनको मैंने सबको इनवाइट किया है। ऐसे आप बातें करती हैं, आपके इनवाइट करने से क्या होता है? आप हलीम पे इनवाइट उनको करें, आएंगी। आप उनको कोई जो है मुर्गे मुसल्लम और कोई जो है वो मटन कढ़ाई और इस तरह की चीज़ों पे बुलाएंगे तो आएंगी, वरना ये ऐसे आप कहेंगी तो वो कोई नहीं आएंगी। सिर्फ वो बातें हैं, सिर्फ कहती हैं बड़ी अच्छी, हम जो है ना फरी की बड़ी दोस्त हैं, जब यहाँ कहती हैं तो कोई नहीं आती। चलो देख लेते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या। तो ठीक है, डॉक्टर शनाज सती, डॉक्टर साइदा मुख्तार, डॉक्टर जुमेरा रियाज और डॉक्टर फातिमा बिलाल आज हो गई पैक कर दो इजाज़ भाई। मेरा नहीं ख्याल, बहरहाल आपने कहा है तो देख लेते हैं। इजाज़ भाई, आपको पता है ना वरना बाद में क्या होगा, इसलिए मुझे प्रोवोक ना करें आप। मैं प्रोवोक नहीं कर रहा, ना मैं इनेबल कर रहा हूँ ना प्रोवोक कर रहा हूँ, क्योंकि हम तो विलिंग वेज में दोनों बातों से मना करते हैं। और विलिंग वेज एक बहुत अच्छा रोल प्ले करे लोगों को एक हेल्दी ट्रैक पे रखने में। ये मैं ऑन अ सीरियस नोट बात कर रही हूँ। ठीक है, कितने का नोट है? 5000 का है सीरियस नोट? 5000 इस वक्त मेरे बैग में, हाँ 5000
5,000 आज मुझे वापस मिले हैं कहीं से। बस ठीक है, ये 5,000 का सीरियस नोट भेज दें आप मुझे। चलिए बस ठीक है, आपको फोन में रखती हूँ, फिर वो आपसे वादा खोले मिलिंग वेज का, तो बाहर नोट ये कि बंदा खड़ा होगा। ठीक है, ओके। जो बंदा अयूब पार्क गया था वो बंदा खड़ा होगा। अयूब पार्क वाला बंदा जी। जो मूड अच्छा भी कर सकता है और बुरा भी। जी। ये जो अयूब पार्क बंदा गया था, ये रोड के दरमियान में चलता है या फुटपाथ पे चलता है? वो बंदा दरमियान में चल रहा था जिसको वो गाड़ियां आ रही होती हैं बड़ी बड़ी, साइड पे करती है। वो डरता नहीं है गाड़ियों से? वो बंदा मेरे अलावा हर चीज से डरता है। अच्छा, आपसे नहीं डर वो, हालांकि उसको पता होना चाहिए कि कमांडो की बेटी भी कमांडो होती है। बिल्कुल, ये बात तो है। ओके मिस फरी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। थैंक यू इजाज भाई, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। सेम हियर। हैव अ नाइस इवनिंग। अल्लाह हाफिज़। एंड यू हैव अ ग्रेट वीक। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। लो जनाब, हमारी गपशप जो है काफ़ी लंबी हो गई और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि अभी हमें जो मैसेजेस आ रहे हैं उनमें जो हमने सवाल पूछा था, राबिया नायाब कहती हैं कि जो चीज़ वक्त, उन्होंने जवाब दिया है कि जो पर नहीं होते मगर उड़ती चली जाती है वो वक्त है। और सज्जाद अबैक्सी जो हैं, अब्बासी लिखना था मगर उन्होंने ज़रा स्टाइल जो है यो तो अबैक्सी कर दिया। अच्छा जी। और नदीम नूर साहब आ गए हैं। नदीम नूर साहब जो हैं, ही इज़ जेंटलमैन एंड ही इज़ अ कनॉसियर ऑफ फूड। खाने पीने के मामलात में अपना सानी नहीं रखते। लाहौर के बेहतरीन खाने, और कभी भी कोई आपने उनसे राय लेनी हो, ना सिर्फ खानों के ऊपर महारत का उनका कमाल है, बल्कि अगर काउंसलिंग भी आपको चाहिए हो तो देयर इज़ नन एज़ गुड एज़ नदीम नूर साहब, और नाम भी माशाल्लाह नूर है उनका। तो कहते हैं, इट इज़ गुड टू सी यू डॉक्टर साहब शेयरिंग वर्ड्स ऑफ विजडम इन अ वेरी रिलेटेबल वे। थैंक यू वेरी मच नदीम नूर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। और हुमैरा रियाज जो हैं आपका शुक्रिया। प्रिंसेस हयात आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिसबा मंजूर हैं, उन्होंने भी सही जवाब दिया वक्त, और प्रिंसेस हयात जो है वो भी पसंद कर रही हैं। और यहाँ पे इस वक्त कोई कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहा है? आपने फ़ोन किया, तो फ़ोन का जो प्रोटोकॉल है उसमें ये होता है कि पहले अपना बताते हैं और फिर बताते हैं कि आपने किससे बात करनी है। तो बता दीजिए कि आप कौन बात कर रही हैं। मेरा नाम फातिमा है और मैं डॉक्टर एजाज से बात करना चाह रही हूँ। आपका नाम फातिमा है और आप डॉक्टर एजाज से बात करना चाह रही हैं। और फातिमा, आप इस वक्त कहाँ से बात कर रही हैं? किस शहर से, किस गांव से, किस करिए से, किस कूचे से बात कर रही हैं? लाहौर से बात कर रही हूँ। आप लाहौर से बात कर रही हैं। आपको पता है, मैं एक जुमला बोलूँगा, अगर आप लाहौर की हैं तो आप उसको मुकम्मल कीजिएगा। नई रीसा शहर लाहौर दियाँ। आप पंजाबी समझती हैं? थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत। इंग्लिश? हाँ, इंग्लिश। इंग्लिश भी समझती हैं? जी। और उर्दू? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। तो जो अच्छी ज़ुबान है आपकी, क्या अच्छा हो कि हम उसी में तकल्लुम करें? क्योंकि मुझे भी थोड़ी बहुत उर्दू आता है। फातिमा, आपने किस डॉक्टर एजाज से बात करनी है, मगर मैं उनका सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ, और उनसे बात करने से पहले आपको बताना होगा कि आपका कोई ख़ास जो है, किसी आपने मौजू पे बात करनी है, कोई प्रॉब्लम पे बात करनी है, आप जनरल बात करना चाहती हैं? प्रॉब्लम पे बात करनी है। मिस फातिमा, आप बताइए कि आपका क्या मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है जो आप बात करना चाहती हैं, आप मुझसे शेयर करेंगी? एक्चुअली उनके प्रोग्राम में डॉक्टर सदाकत ने आना है और मुझे उनसे अपनी प्रॉब्लम। ओ, आपने डॉक्टर सदाकत से असल में पूछना है। अगर आप मेरे कान में बता दें, ताकि कोई अगर ऐसे मसला है तो कोई सुने भी ना, और मैं फिर जो है नोट कर लेता हूँ। मैंने कागज़ भी पकड़ लिया है, कलम भी पकड़ लिया है। आप काइंडली मुझे बता दें तो मैं अब आप डॉक्टर एजाज को तो फिर हम ना बताएं तो डॉक्टर सदाकत ही को बताएंगे।
नहीं, उनसे ही मशवरा लेना है। आप प्रोग्राम देखती हैं हमारा बड़े शौक से? जी 100%। 100% देखती हैं। और आप कौन सा प्रोग्राम देखती हैं? फ्राइडे वाला? मैं फ्राइडे वाला भी देखती हूँ और मतलब बार लाइव देख लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर यूट्यूब पे देखती हूँ। यूट्यूब पे आप देखती हैं? कम्युनिकेशन वाला भी देखती हूँ शौक से, और ये जो सच पी को लगता है, मतलब जो अभी लाइव जा रहा है। जो अभी लाइव जा रहा है, आप देख रही थी वो प्रोग्राम? मेरे सामने अभी भी वो, जी मैं देख रही हूँ। अच्छा, देख रही हैं। तो आपने देखा होगा कि फ़ोन तो मेरे हाथ में है जिस पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी। तो मेरा ही तो नाम डॉक्टर एजाज कुरैशी है ना मिस फातिमा? अच्छा। हाँ, यही तो बात है। तो आपने किस मसले पे बात करनी है? कोई आपने ये पूछना है कि इंटेलिजेंस कैसे बढ़ाते हैं? मैंने उनसे पूछना है कि मतलब उनसे मशवरा लेना है। हाँ, मशवरा पूछिए ना, क्या मशवरा लेना है? मशवरा बेसिकली जो है ना वो अपनी जात से मुताल्लिक है। अपनी जात से मुताल्लिक है? कि मतलब आपकी जात कौन सी है ये बता दीजिए। जी, इंसानों में आती है। आप इंसानों में आती हैं, ठीक है। बताइए ना, मजीद जल्दी से बताइए, वक्त कम है। मैंने ये मतलब बात करनी थी कि मेरे काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं, मतलब ना तो मैं तहम्मुल मिजाज हूँ, ना मुस्तकिल मिजाज हूँ, और उनसे ये भी पूछना था कि फैसले लेने में मुश्किल पेश आती है। समझ नहीं आती कि जो मैं फैसला कर रही हूँ वो सही है कि गलत है, और बार बार यही सोचती हूँ कि ये फैसला, मतलब चाहती हूँ कि कोई मशवरा कर लूँ, लेकिन ये भी समझ नहीं आती कि इंसान किससे मशवरा करे, तो बात अगर कर भी नहीं तो पछताना पड़ता है। अच्छा, 2-3 बातें हैं जो मैं आपको, क्योंकि अभी तफसील में तो हम डॉक्टर साहब से बाद में बात करवाएंगे आपकी। एक आपने कहा तहम्मुल मिजाज नहीं है, मुस्तकिल मिजाज नहीं है, और एक आपने कहा कि आप जब कोई काम कर लेती हैं, फ़ैसला करने में पहले तो मुश्किल होती है, फिर फ़ैसला कर लेती हैं तो आपको लगता है कि चिड़ियाँ खेत चुग गई हैं। कभी आपको पता चला है कि आपने कोई फ़ैसला किया और आपको लगा हो कि चिड़ियाँ खेत चुग गई हैं? वो कैसे चुगती हैं? वो पूरा जुमला क्या है? हेलो हेलो भाई, फ़ोन बंद हो गया, बैटरी जो है वो फ़ोन की ख़त्म हो गई। तो ये देखिए कि क्या वजह हुई है, सही चार्ज नहीं था, क्या वजह थी। अच्छा, क्योंकि मैं बात कर रहा था क्या नाम था, फातिमा, मिस फातिमा से मैं बात कर रहा था। मिस फातिमा, ऐसा है कि कई मरतबा हमें लगता है कि मुस्तकिल मिजाजी नहीं है और तहम्मुल नहीं है, सब्र नहीं है, मगर जिस तरह से आप मुझसे गुफ्तगू कर रही थी, मुझे लगता है कि माशाअल्लाह आप का मसला हल हो सकता है। जब कोई किसी को अपना मसला बयान करता है, बताता है, तो ये समझ लीजिए कि आधा मसला तो तभी सॉल्व हो जाता है, क्योंकि इसके लिए बहुत करेज चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए, और वो माशाअल्लाह आप में मौजूद है। और जब भी हम कोई काम करते हैं, आगाज़ में मुश्किल होती है, और जब हम वो काम बार बार करते हैं और कोई हमें शाबाश देता है, हमें ऐसे लोगों की तलाश होनी चाहिए जो हमारी छोटी छोटी सी जो हम अच्छे काम करते हैं उस पर हमें कोई पैट ऑन द बैक दे, शाबाश दे। तो इससे नतीजा ये निकलता है कि हमारी जो है वो हिम्मत बढ़ जाती है। और फिर जब हम एक काम जो है वो बार बार करते हैं, उसमें पहले कोई भी आसान काम करें, जो काम आपको आता है, उससे आप मुस्तक़िलन वो अच्छा काम करती रहेंगी, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसलिए कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और ए वुमन परफेक्ट। तो अगर आप कोई काम जो है बार बार करते रहेंगे तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप में मुस्तकिल मिजाजी आ जाएगी, क्योंकि ये भी एक विल पावर की तरह से चीज़ है। जिस तरह से हम हिम्मत पहले नहीं होती, मगर हम जब अपनी हिम्मत बंधाते हैं, कोई काम करते हैं और कोई हमें शाबाश देता है, तो आहिस्ता आहिस्ता हमें
कॉन्फिडेंस आता है, हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग हो जाती है। उसी तरह से मुस्तकिल मिजाजी भी वक्त के साथ आ जाती है। और जहाँ तक कोई काम जो है मुस्तकिल मिजाजी के अलावा जो दूसरे मिजाज के मसले होते हैं, जिसमें कभी मिजाज बहुत ऊपर चला जाता है, कभी बहुत नीचे चला जाता है, तो उसमें भी अगर हम अपनी नींद पूरी रखें, खाना सही तरीके से खाएं और मिजाज जो है उसको देखें कि कौन से फैक्टर्स हैं जो मिजाज को ख़राब करते हैं। वन बाय वन कहते हैं ना, लॉन्गेस्ट जर्नी बिगिनस विद द फर्स्ट स्टेप। कोई भी काम जो हमें मुश्किल लगता है, जब हम कदम ब कदम उसको करते हैं, छोटे छोटे टारगेट सेट करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हमें अपने ऊपर एतमाद ज़्यादा हो जाता है, मिजाज हमारा बेहतर होने लगता है, मुस्तकिल मिजाजी भी आ जाती है, और इस तरह से हम चीज़ों को उनको जो है हल कर सकते हैं। मुझे अफसोस है कि बात करते हुए आपका फ़ोन कट गया, मगर थोड़ी देर में हमारा फ़ोन जो ही चार्जिंग हो जाएगी तो फिर आप दोबारा भी फ़ोन कर सकते हैं। कई मरतबा नाज़रीन ये होता है कि हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है उसमें हमें ये लगता है कि कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं हैं या इख्तियार में नहीं है या हमसे हो नहीं रही और हमें उस वक्त कैपेबिलिटी नहीं होती या स्किल्स नहीं होती। तो अगर हम स्किल्स सीख लें, ख़ुद अपना आराम का ख़्याल रखें और हम ये सोचें कि हम ये काम कर सकते हैं, उसके बावजूद कई दफ़ा हम नेगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं, हमारे थॉट्स जो हैं हाईजैक हो जाते हैं, हम खौफ का शिकार हो जाते हैं, हरासा हो जाते हैं, तो तब भी हमारी परफॉर्मेंस जो है वो सफ़र करती है और इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। और अगर हम कोई भी काम माइंडफुली करें, एक कॉल आ रही है बड़ी दूर से और मैं देखता हूँ कि ये कौन है। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से बात कर रही हैं, कौन बात कर रही हैं? मैं नौशाबा चौधरी बात कर रही हूँ और शेखुपुरा से बात कर रही हूँ। नौशाबा चौधरी साहिबा हैं फ्रॉम शेखुपुरा। आपको प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं नौशाबा साहिबा। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी सबसे पहले कि आप कभी FM में काम करते रहे हैं? कौन सा FM नौशाबा साहिबा? 100। क्यों, आपको ऐसा लग रहा है क्या? इसकी आवाज़ कहाँ से ऊंची होती है? मैंने आपकी आवाज़ बहुत पहले 95 में। अच्छा, तो हो सकता है कि कोई मिलती जी फुल है। नौशाबा साहब, ऐसा हो सकता है कि कोई मिलती जुलती आवाज़ का शख्स वहाँ पे भी होता हो, क्योंकि देखें ना, एक ही नाम के जिस तरह अशख़ास होते हैं, एक ही मिलते जुलते चेहरे के लोग भी होते हैं और कई दफ़ा आवाज़ें भी मिलती हैं। मैं भी ऐसा हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद आप मगर आपको क्यों नौशाबा साहिबा, क्यों? उनका क्या नाम था? डॉक्टर एजाज कुरैशी। अच्छा, वहाँ पे डॉक्टर एजाज कुरैशी हुआ करते थे। आप कौन है? मेरा भी नाम इत्तेफाक से डॉक्टर एजाज कुरैशी है। नहीं, फिर हो सकता है। नहीं, फिर मेरे ख्याल में यकीनन मेरी मैं गलत है, लेकिन मेरी सुनने की होश काफ़ी अच्छी है। हाँ माशाल्लाह। अच्छा, आप गलतियाँ ज़्यादा करती हैं या कम? गलती हो जाती है, ना चाहते हुए भी बड़ी दफ़ा, और कई दफ़ा जानबूझ के भी कर लेते हैं कि चलो शायद इससे किसी का फ़ायदा हो जाए। गलतियों से फ़ायदा भी हो जाता है। कर लेते हैं कि किसी का नुकसान ना हो। गलतियों से फ़ायदा कैसे होता है, कोई मुझे ज़रा आप बताएंगी कोई एग्जाम्पल? कई दफा अपने बच्चों से गलती से नहीं बल्कि जानबूझ के कोई पैसे वैसे वापस नहीं लेते हैं, तो बच्चे उस चीज का एंजॉय कर लेते हैं। मुलाजिम बच्चों से मुराद मेरे मुलाजिम की है। या फिर गलती ये भी कई दफा होती है कि हम लोग जानबूझ के किसी बात को छुपा लेते हैं हस्बैंड से बच्चों की खातिर कि इनको डांटना पड़े। अच्छा, बच्चे बच जाते हैं। अच्छा, ये जो हस्बैंड लोग होते हैं, ये बच्चों को बिला वजह भी पिटाई कर देते हैं, कहीं गुस्सा उनको कहीं और होता है और बच्चों पे निकाल देते हैं। तो फिर उनसे छुपाते क्यों हैं कि भाई बच्चों को मार ना पड़ जाए? वो जितनी बात कहनी होती है ज़्यादा गुस्सा कर जाते हैं, यानी बच्चों को सिर्फ ज़ुबानी कहना होता है तो अम्मी जो है बताती नहीं है कि भाई उनकी पिटाई ना हो जाए। और अगर वालिद का क्या होता है, सॉरी?
हाँ वो कहते हैं ना कि वालिद ताडे ताडा अब्बा जी आ लेन फिर मैं तेरी हड्डियां तोड़वानी है। तो ये वालिद को ऐसा भाऊ बिल्ला क्यों बना देते हैं? मुझे नहीं पता, मैं फर्स्ट टाइम फेसबुक खोली हुई थी तो मैं उसमें तो नंबर मैंने डायल कर दिया, मुझे आगे पीछे का नहीं पता कि आपका क्या प्रोग्राम चल रहा है। नहीं मेरा प्रोग्राम जो है उसमें सबको हम वेलकम कहते हैं। ये पूछना चाहूंगी आपसे, सिक्स्थ सेंस जिसको हम कह लें जी, क्या ये क्या है? मतलब मैं समझती हूँ मुझे इंट्यूशन होती है और मुझे जब भी कोई ऐसी सिक्स सेंस मुझे बताती है कि समथिंग इज रॉन्ग, कुछ बुरा हो रहा है, और कुछ समथिंग राइट भी तो हो सकती है। सिक्स सेंस, सिक्स सेंस ये भी तो हो सकती है कि कुछ अच्छा होने वाला है। वो भी उसकी सिचुएशन और तरह की होती है और जो बुरी वाली होती है उसकी सिचुएशन और तरह की होती है। तो मैं इस चीज से हूँ कि ये सबके साथ होता है या कोई कुछ लोग होते हैं और जो कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके साथ ये बड़ा तकलीफ में रहा होता है। देखिए एक बात तो आपको पक्की पता होगी कि कुछ कुछ तो लोगों के साथ होता है और कुछ कुछ लोगों के साथ कुछ कुछ होता है। ये तो है। मगर जो बात आपने कही है, इंट्यूशन की बात आपने कही है, आपने बात सिक्स्थ सेंस की कही है, आपने बात कही है कि पहले से किसी चीज़ का कयाफा लगा लेना, पहले से कोई क्लियर वॉइंस हो जाना। एक साहब थे उनका नाम था नॉस्ट्राडेमस, उनका ताल्लुक जो है मेरा ख्याल है फ्रांस से था और वो इस सदी में भी नहीं थे, वो बहुत पहले कई सदियां पहले थे। तो वो आने वाले हालात का पहले से बता देते थे कि फ़लाँ सदी में एक शख्स पैदा होगा, वो ये करेगा, वो करेगा। अच्छा। तो कुछ लोगों के पास तो ये चीज़ होती है, वदियत शायद होती है उनके पास कि वो वक्त के अंदर आगे झांक सकते हैं। नहीं, अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ ये पिछले 21 साल से ये प्रॉब्लम है मुझे कि मुझे टाइम से पहले 21 से भी शायद ज्यादा 25 साल से मुझे ये प्रॉब्लम है कि मुझे टाइम से पहले बातें पता चल जाती हैं। ये नहीं तो बिल्कुल क्लियर, मतलब मुझे किसी न किसी वे से पता चल जाता है कि ये होने वाला है जी। लेकिन मेरे साथ आपके पास कोई आमिल वगैरह होंगे? आमिल होंगे आपके पास? आमिल? कुछ भी नहीं हूँ। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है? 25 साल से मैंने कभी नमाज नहीं छोड़ी। अच्छा माशाल्लाह। आपको पता है ना वो एक शेर है नुशाबा साहिबा, मगर ये बातें तो बताई नहीं जाती हैं, तो अल्लाह और आपके दरमियान मामला है ना। तो आपने आमिल कहा तो मैंने उसके जवाब में कहा है। अच्छा, वो वैसे आपने बताया। वो एक शेर मुझे याद आ गया था कि जिन पे था तकिया, हवा देने लगे। अच्छा ये था वो शेर। अच्छा, वो आप देखें, वो पता चल जाता है वाकई, आप पहले से बता देती हैं कि मैं क्या कहने वाला हूँ। अच्छा देखता हूँ, एक और ट्राई करूँ, एक और ट्राई करूँ। ये तो आपने बता दिया जिन पे था तकिया वही पत्ते हवा। एक और ट्राई करूँ, आप बता सकती हैं या नहीं? जिन के होंठों पे हंसी, जिनके होंठों पे हंसी और पता नहीं पे ताले ताले? मुझे याद है थोड़ा बहुत। नहीं ये नहीं बता सकी आप नुशाबा साहिबा, ये गड़बड़ हो गई है। देखिए ये जिन जो था ये फ्रेंडली जिन है। जब आपने चिराग रगड़ा तो अंगूठी रगड़ी तो वो उसमें से निकला, उसने कहा नौशाबा साहिबा क्या हुक्म है मेरी आका, जिन के होंठों पे हंसी। आगे ये कई जिन ऐसे होते हैं ना, वो आके हंसते नहीं है। हाँ वो कोई बात नहीं, समझ आ जाएगी अभी आपको थोड़ी देर में। मगर वो जिन जो था ना वो हंस रहा था वो ऐसे करके, जिन ऐसे हंसते हैं ना। तो वो था जिनके होंठों पे हंसी, पाँव में छाले। हाँ वही लोग तुम्हें, वाह जबरदस्त शाबाश साहब, आप वाकई आप
पहचान लेती हैं, समझ जाती हैं आप, वाकई मैं मान गया हूँ आपको। तो ये जो सिक्स सेंस है ना, सिक्स सेंस का तो सुन लीजिए। मेरे बातन के मुताबिक निकला, मैं जितना बनता था उतना भी ना साबित निकला। मैं था अपनी मोहब्बत में रयाकार बहुत, और वो मुझसे भी बढ़कर मुनाफिक निकला। ओहो, ये आपने मुझे लगता है पनामा लीक्स का जिक्र कर दिया है। सादिक और अमीन का चक्कर पड़ गया ये। नौशाबा साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपने जो बात की अभी, सिक्स सेंस की बात जो आपने की, इंट्यूशन की बात की, फोरकास्टिंग की बात की, इसके मुतालिक हम थोड़ी सी बात करते हैं। आपके कॉल करने का बहुत शुक्रिया, आइंदा भी कॉल करते रहिएगा। जी, हर मंडे को होता है, 5 बजे के बाद होता है। पहले 5 बजे से नहीं होता, कभी 5:30 होता है, कभी 5:15, मगर 5 बजे के बाद होता है, और फिर 6 और 6:15 के दरमियान, और ऐसे अगर वक्त गुजर जाए तो होता रहता है। तो आपके कॉल करने का बहुत शुक्रिया। हेलो जी, टीवी पे अभी तो नहीं आता, अभी तो ये फेसबुक जो है विलिंग वेज फेसबुक पेज पे आता है। और आप ऐसा कीजिएगा कि आपके बिल्कुल करीब में ही वो आप जाएंगे तो जिन्होंने लिखी थी ना हीर वारिस शाह, झंडियाला शेर खान में किसका मज़ार है? उन्हीं का। तो वहाँ भी जाइएगा, उनको जाके वहाँ फातिहा पढ़ के आइएगा फिर। अच्छा, मैं एक्चुअली शेखुपुरा में आजकल हूँ, वैसे मैं इस्लामाबाद में होती थी, अभी शेखुपुरा में मैंने रहना शुरू किया, तो मैं इंशाल्लाह जैसे ही मौका मिलेगा मैं जरूर जाऊँगा। आपको पता है ना शेखुपुरा का नाम शेखुपुरा क्यों है? पता है। बता दीजिए फिर। वो मीनार जो है ना, उसका शेखू का जो था वहाँ पे। शेखू कौन था? वाह, अच्छा माशाल्लाह। ना सिर्फ आप फ्यूचर बता सकती हैं, आप पास्ट भी बता सकती हैं। आप इसको सीरियस नहीं ले रहे? नहीं, आप देखिए, मैं बहुत सीरियस हूँ, मैं ऑनेस्टली बहुत सीरियस हूँ। बुरा नहीं होगा, देखिए बात सुनिए, बुरा पहले होना था, मगर क्योंकि अब आपकी मुझसे बात हो गई तो असर ज़ायल हो गया। अब जो कुछ होगा अच्छा होगा, अच्छे के सिवा कुछ नहीं होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ अच्छा होगा। अब आपने इस पे यकीन रखना है, एतमाद रखना है, और इस ईमान के साथ आगे बढ़ना है कि जो भी होगा इंशाल्लाह अच्छा होगा। आपके कॉल करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। लीजिए जनाब, बात यह है कि हमारी जो 5 सेंसेस हैं ना, हवासे खमसा, बात वो कर रही थी कि कुछ लोगों को ये खौफ होता है कि जो उन्होंने ख्वाब देखा है, जो चीज़ उनके जहन में आ गई है, जो ख़याल आ गया है, वो हकीकत भी बन जाती है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि 5 सेंसेस जो इंसान की हैं, उनसे हम इनपुट लेते हैं। जैसे कंप्यूटर में इनपुट के मुख्तलिफ़ तरीके नहीं होते, उसी तरह से कोई कैमरा है उससे आप इनपुट ले सकते हैं, माइक से इनपुट ले सकते हैं। इस तरह हमारा भी जो जहन है वो हमारी आँखों से इनपुट लेता है, वो हमारी समात से इनपुट लेता है, वो जायके से इनपुट लेता है, वो खुशबू से इनपुट लेता है, और वो टैक्टाइल यानी हमारी जो जल्द है या एहसास जो छूने की हिस्स है उससे इनपुट लेता है और इसको प्रोसेस करता है। और जो मुख्तलिफ़ वाक़यात हमारे इधर उधर रूनुमा हो रहे होते हैं, वो हम प्रोसेस कर रहे होते हैं हमारे जहन में, और हमें जो है एक अनकॉन्शियस माइंड जो है वो बता रहा होता है कि क्या होने वाला है। यू कैन मेक 2 + 2 टुगेदर। और बज़ाहिर जो चीज़ें नज़र नहीं आती, उनके कई दफ़ा हम क्लूज़ जो हैं बेहतर उनको इंटरप्रेट कर सकते हैं। कुछ लोगों में ये खसूसियत होती है कि उनकी इंटरप्रिटेशन अच्छी होती है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से कोई क़याफ़ा जो लगाता है, या जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वो पहले से बता देते हैं कि स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाली है, स्टॉक मार्केट के भाव चढ़ने वाले हैं, हमें कौन से शेयर्स लेने चाहिए, कौन से शेयर्स नहीं लेने चाहिए। कोई लोग जो हैं वो इन चीज़ों में बहुत मशाक और बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, जबकि दूसरे लोग जो हैं वो इतने एक्सपर्ट
नहीं होते। इसी तरह से ये जो हमारी 5 सेंसेस हैं, हवा से खमसा हैं, अगर हम उनका सही इस्तेमाल करते हैं और हमारा माइंड जो है उनको प्रोसेस करता है, और जिस चीज़ को भी हम बार बार करते हैं, हमारा माइंड इतना पावरफुल है, इट इज़ यूनिक एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल machines so to say in the world, our mind। और जब हम ये प्रोसेस करते रहते हैं तो हम फिर पहले से फोरकास्टिंग 4C कर सकते हैं, वी कैन 4C इन द फ्यूचर। मगर जहाँ पे हम ऐसी चीज़ें देखते हैं जिनका हमें डर और खौफ होता है, जब हम फियर से ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ हम अच्छी चीज़ों को भी, जब हम लव से ऑपरेट करते हैं, जब हम मोहब्बत से ऑपरेट करते हैं, तो हम अच्छी चीज़ें भी 4C कर सकते हैं। सो ये ड्रीम्स और ख्वाब और खुली आँखों से ख्वाब देखने वाले और अपने इर्द गिर्द माइंडफुल रहने वाले लोग जो हैं, वो ये पहले से अंदाज़ा लगा सकते हैं चंद लोग, और कुछ लोग जो ये बार बार करते हैं वो इसमें काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। जैसे कि अभी नौशाबा साहिबा ने कहा, इसे डरने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपने जो कुछ एक मर्तबा देख लिया वो बुरा है तो वो होके रहेगा और उसका डिस्क्रेडिट आपको जा रहा है, क्योंकि नाउज़ुबिल्लाह हम में से कोई भी खुदा तो नहीं है, होता तो वही है जो रब की मर्ज़ी से होता है। हाँ, उसको भांप लेना, जान लेना ये मुमकिन है, और अगर ये किसी के पास एबिलिटी है तो इन ऑल दी गुड इंटेंशन ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम किसी की मदद कर सकें, किसी को बता सकें। एक्सपर्ट जो होता है वो भी तो यही करता है। अगर कोई डॉक्टर है, कोई साइकियाट्रिस्ट है, या कोई साइकोलॉजिस्ट है, या कोई इंजीनियर है, वो भी तो वक्त से पहले बता देते कि ये जो पुल बना है, ये जो बिल्डिंग बनी है, इसमें ये स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ नहीं है, ये गिर सकती है, इसको कहाँ पे कोई स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं, बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज दे कैन टेल थिंग्स बिफोर हैंड। तो ये जनाब कुछ हमारा आपके लिए नौशाबा साहिबा जवाब था। और यहाँ पे आपके जो हमें आ रहे हैं पैगामात, यानी कि लाइव प्रोग्राम में, उनका भी जिक्र करते हैं। फरीफ हुई हैं, कहती हैं यू कैन ट्राई, आई होप एजाज भाई कैन टेक वन मोर कॉल। बिल्कुल, कॉल्स मैं लेने के लिए तैयार हूँ, अगर आप चाहें तो ज़रूर कॉल कीजिए। देखें हसन, फ़ोन जो है ये भी तो नहीं डेड हो गया, आ रहा है, तो कॉल आप कर सकते हैं। सैयदा फ़ातिमा समी है, फरी डियर यू आर कमेंटिंग ऑन एवरी मूव ऑफ एजाज भाई। फिर उसके बाद जनाब जी जब कॉल आएगी तो देंगे। अच्छा जी, हम थोड़ा सा जो है डाइग्रेस करते हैं। टाइम क्या हो रहा है? 6:21 हो रहे हैं। मैं बात आज के प्रोग्राम में अच्छा मैं बताऊं कि लोगों की हम मदद कैसे करें और कैसे ना करें। अब वो प्रोग्राम के आगाज़ में जो मैंने 2 पूछी थी आपसे पहेलियाँ, वो तो सारी सहेलियों ने बताई दी। एक तो मैंने ये पहेली बूझी थी, बूझने को आपसे कहा था कि वो क्या चीज़ है जो उड़ती है और इट फ्लाइज़ मगर उसके विंग्स नहीं हैं, और वो सब ने बता दिया कि वो वक्त है। सो अपने वक्त का बहुत ख्याल हमें करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत अहम चीज़ है, और अगर हम अपने टाइम को सही तरह से मैनेज कर लें, क्योंकि आप ये देखिए कि हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं, मगर जो लोग अपना सही टाइम का तसर्रुफ़ करते हैं, मैनेज करते हैं, अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करते हैं, और वो चीज़ें जो अहम नहीं होती उनका तयन कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ें गैर अहम हैं, उनको पीछे कर देते हैं, वो उन पर अपना वक्त ज़ाया नहीं करते, उनके पास काफ़ी टाइम निकल आता है। इसी को टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। और टाइम मैनेजमेंट जो है इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल्स इन सक्सेस इन आवर लाइव्स। अगर हम अपनी ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं तो हमें अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए। टाइम एक ऐसा बहता हुआ रेला है जिस पे यू कैन नॉट टच द वाटर्स ट्वाइस, जो एक बार जैसे पानी बह जाते हैं तो वापस नहीं आते, उसी तरह वक्त जब एक दफ़ा निकल जाता है तो वापस नहीं आता। इसलिए टाइम का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। लोग कहते हैं टाइम इज़ मनी, बट एक्चुअली टाइम इज़ मोर प्रेशियस दैन द मनी, बिकॉज मनी कैन बी मेड अगेन। पैसे जो हैं दोबारा बनाए जा सकते हैं, मगर टाइम जो एक दफ़ा हमारी ज़िंदगी से निकल जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता। इट इज़ हाउ वी यूज़ आवर टाइम विच मेक्स आवर डेस्टिनी। हमारी जो मंजिल है उसके लिए तयन करता है कि हम अपने वक्त का किस तरह से करते हैं, उसका मसरफ़ क्या करते हैं, उसका
जो है जो लोग वक्त ज़ाया करते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरा सवाल जो मैंने आज ख़ास तौर पे पूछा था अरसलान से और उन्होंने फ़ौरन जवाब दे दिया और फ़रीफ़ुई ने भी, और वो ये था कि वो क्या चीज़ है जिसमें मकान है, शहर हैं, मगर घर नहीं है। क्योंकि बिल्डिंग से शहर आबाद नहीं होते, लोगों से शहर आबाद होते हैं। घर जो है वो लोगों से और इंसानों से और मोहब्बतों से और रिश्तों से और एक दूसरे के ख़्याल से और एक दूसरे की सेंसिटिविटी से, और जो हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और हम ये देखते हैं कि हमारी वजह से किसी को कोई दुख, तकलीफ़, दर्द तो नहीं पहुंच रहा, और हम उनकी दिलजोई करते हैं और हम जिनको मुश्किलात होती हैं उनकी मुश्किलात में आसानियां पैदा करने वाले बनाते हैं। तो जो हम बीजते हैं वही हम काटते हैं। सो आज जो हम बीजेंगे वही काटेंगे, बिल्कुल फसल की तरह कि जब हम फसल बीजते हैं तो कई मरतबा बड़ी मुश्किल होती है। चावल की फसल बीजने में, लगाने में पानी लगा होता है, गर्मी बहुत सख्त होती है, मगर बाद में जो उसका रिटर्न आता है वो कई गुना होता है। और कोई तो इसी तरह आज जो हम कर रहे हैं उसी का रिटर्न आएगा। और दूसरी चीज़ जो है हम ये कह रहे थे कि ऐसी वो कौन सी चीज़ है जिसमें मकान है, शहर हैं, मगर घर नहीं है। वो कौन सी जगह है जिसमें वाटर्स हैं, दरिया हैं और समंदर हैं, मगर मछलियाँ नहीं हैं। और वो कौन सी जगह है जहाँ पे जंगल है मगर परिंदे नहीं हैं, दरख्त नहीं हैं। और वो जगह है मैप, एक नक्शा होता है। कोई भी चीज़ आपने क्रिएट करनी हो, ज़िंदगी में बनानी हो, उसको आप 2 दफ़ा क्रिएट करते हैं। एक दफ़ा अपने जहन में आप एक खाका सा बनाते हैं, आप इमेजिन करते हैं। जो चीज़ आप इमेजिन करते हैं, जो चीज़ आप सोचते हैं, वो बाद में सच भी हो जाती है। ये जो लोग खुली आंखों से ख्वाब देखते हैं वो बड़े ख़तरनाक लोग होते हैं, क्योंकि इमेजिनेशंस जो हैं, चाहे वो आइंस्टाइन हो, चाहे वो कोई भी शख्स हो, जिसका भी आप नाम लें, जिसने कुछ करके दिखाया, उसने पहले एक ख्वाब देखा जिसमें उसने हकीकत के रंग भर दिए। तो नक्शा बनाना पड़ता है, घर का नक्शा बनाना पड़ता है, शहरों के नक्शे बनाने पड़ते हैं। पहले जो भी आप करना चाहते हैं ज़िंदगी में उसका एक नक्शा बनाते हैं, अपने जहन में बनाते हैं, और बाद में वो सच हो जाता है। तो अगर आप मसलन जो है ज़हनी ऐसी सोचों में मुब्तला हैं जो नेगेटिव सोचें हैं, जो आपको मनफी सोचों की तरफ लेके जाती हैं, जो आपको कमतर महसूस कराती हैं, आप महसूस करते हैं कि दूसरे ये काम कर सकते हैं मगर मुझसे ये नहीं होता, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने स्किल्स पे ज़ोर दीजिए, आप अपनी मीनिंगफुल लाइफ पे ज़ोर दीजिए, आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस और तवाज़ुन कायम कीजिए। जब हम वक्त गुजारते हैं अपनों के साथ, जो हमारी दिलजोई करते हैं, जो हमें पैट ऑन द बैक करते हैं, सो वी गेट दैट स्ट्रेंथ दैट वी कैन अचीव बिग थिंग्स। और कभी कभी हमें मेडिटेट भी करना चाहिए, साइलेंस में भी वक्त गुजारना चाहिए, हमें नेचर के साथ भी वक्त गुजारना चाहिए। यहाँ पे हमारे जहन में रीफाइलिंग होती है, प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से जिस तरह जब बहुत ज़्यादा डाटा हमारे मोबाइल में या हमारे इसमें जो है लैपटॉप में या हमारे CPU में आ जाता है, तो हमें उसको रीस्टार्ट करना पड़ता है, रीबूट करना पड़ता है। तो जब हम साइलेंस में कुछ वक्त गुजारते हैं, तन्हाई में कुछ वक्त गुजारते हैं, जब हम सोते हैं तो ये रीबूट हो जाता है। इस तरह से हमारी सोचें जो हैं बेहतर हो सकती हैं। और कोई भी ऐसा मसला नहीं है जिसको आप हल ना कर सकें, चाहे वो आपकी ज़ात से उसका ताल्लुक़ हो, चाहे वो जो है आपके किसी के साथ जो ताल्लुकात हैं उनके ऊपर हो, या आपकी वर्क लाइफ पे हो जहाँ पे आप अपनी तालीम के ऊपर हो। आप एक स्किल सेट डेवलप कर सकते हैं, अपने मूड को आप काबू में रख सकते हैं, आप अपनी सोचों को काबू में रख सकते हैं, आप अपनी प्लानिंग सही कर सकते हैं। बट दिस ऑल रिक्वायर्स सम एफर्ट ऑन योर पार्ट। और देन वेयर यू डोंट नो अबाउट थिंग्स, गूगल पे आप जा सकते हैं, गूगल पे यू कैन गेट ऑल द हेल्प दैट यू वांट, देन यू कैन डिस्कस इट विद एक्सपर्ट्स। सो हमारे पास प्रोग्राम में हर मंडे को वॉक योर टॉक में हम आपके लिए प्रोग्राम लेके आते हैं। इसके अलावा हफ्ता भर भी आपके लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर प्रोग्राम करते हैं, और विलिंग वेज के फ़ोरम से और डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के फ़ोरम से आपकी सेहत के मुतालिक, आपकी ज़हनी सेहत के मुतालिक, आपकी जो है साइकोलॉजिकल हेल्थ के मुतालिक हम प्रोग्राम्स करते हैं। और आप उनमें कॉल भी कर सकते हैं। 0300 8420270 इज़ आवर नंबर, एंड यू कैन ऑल्सो गेट अपॉइंटमेंट। 0300
741369। और आज के प्रोग्राम से डॉक्टर एजाज़ कुरैशी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टिल वी सी ईच अदर नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।